लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1B के 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट, के नीचे जो सेट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सेट आपका सिंगलटन है, आपको ये बताना है। देखिए पहला पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कम्स आफ्टर जेड। एक्स एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है जो जेड के बाद आता है। देखिए सोचने वाली बात है, क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई लेटर ऐसा है जो जेड के बाद आता है? ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो जेड के बाद आता है। तो इट मीन्स इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और ये सेट हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड सेट की, b इज इक्वल टू, जिसके अंदर मात्र एक एलिमेंट है जीरो के रूप में, ये हमारा सिंगलटन सेट है। उसके बाद नेक्स्ट सेट में x सच दैट x प्लस 4 बराबर 0। जब हम इस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हम 0 पाएंगे, तो इट मीन्स ये भी हमारा सिंगलटन सेट है। ये हमारा सिंगलटन सेट है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा 0 के रूप में। उसके बाद फोर्थ में d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो x के दो रूट्स आएंगे 2, 2। चूँकि एक ही रूट दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में और सेट के रूप में लिखेंगे तो d इज इक्वल टू, इसमें हम एक ही एलिमेंट लिखेंगे तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में देखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n अर्थात x हमारी नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी और 9 से छोटी है। तो ऐसी नेचुरल नंबर जो 6 से बड़ी और 9 से छोटी होती है वो 7 और 8 होती है। इट मीन्स ये हमारा सिंगलटन सेट नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है राइट द एम्प्टी एंड सिंगलटन सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स, के नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं आपको उनमें से एम्प्टी और सिंगलटन सेट छांटना है। पहला सेट दिया है x सच दैट x प्लस 2 बराबर 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। इट मीन्स आपके सेट में मात्र एक एलिमेंट होगा तो आपका सेट सिंगलटन सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, यानी x के जो दो रूट्स आएंगे वो 2 के ही रूप में होंगे। तो आपका जो सेट B होगा, B के अंदर मात्र एक एलिमेंट होगा 4, ये भी आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में x प्लस 2 बराबर 3 एंड 2x बराबर 1, दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं। जब आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो x बराबर 1 और x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू 1, 1/2, ये आपका ऐसा सेट्स होगा जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, अर्थात ना तो ये आपका एम्प्टी सेट होगा और ना ही आपका ये सिंगलटन सेट होगा। फिर हम लास्ट पार्ट पर विचार करते हैं, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस देन x। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x के संबंध में कहा है कि x स्वयं से छोटा है, तो ऐसी कोई भी नंबर नहीं होती जो स्वयं से छोटी होती है, अपितु स्वयं के ही बराबर होता है। कोई भी नंबर निसंदेह अपने बराबर होती है, अपने से छोटी नहीं होती। इट मीन्स इस सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि ऐसी नंबर्स ढूंढना इम्पॉसिबल है जो स्वयं से छोटी है, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में हमने दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इनका अच्छे से एक्सरसाइज कीजिएगा। धन्यवाद। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।